हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आप लोग का जो सीटेट का पेपर है वो 21 जनवरी को ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने ऑप्शन से अपना क्वेश्चन का आंसर कैसे सही करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं या फिर नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं जिसके थ्रू हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी अपना आंसर अच्छे से निकाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो देखिए, ये कुछ पॉजिटिव वर्ड्स की लिस्ट है और ये कुछ नेगेटिव वर्ड्स की लिस्ट है। तो इनको हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट आपका पॉजिटिव वर्ड है स्टूडेंट लीडर। मतलब कि स्टूडेंट जो होते हैं वो एक लीडर के रूप में होते हैं। टीचर कभी भी लीडर नहीं होते हैं, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। उसके बाद है लर्नर सेंटर्ड। मतलब कि जो बच्चे होते हैं उनको केंद्र में बनाकर हमें उनकी शिक्षा देनी चाहिए, और टीचर सेंटर्ड कभी भी नहीं होता है, तो ये निगेटिव वर्ड है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ड की बात करें तो ये है अपॉर्चुनिटीज़, मतलब अवसर। हमें बच्चों को हमेशा अवसर देना चाहिए ताकि वो अपने मन की बात को खुलकर कर सकें। उन्हें जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा तब तक बच्चे खुलकर सामने नहीं आ सकते हैं। उसके बाद निगेटिव वर्ड है रिस्ट्रिक्शन, मतलब प्रतिबंध। हमें बच्चे पे कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद है पॉजिटिव में डिस्कशन। हमें हमेशा क्लासरूम में किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहिए। डिसिप्लिन को कुछ ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए, तो ये हमारे लिए निगेटिव वर्ड है। उसके बाद बात करें तो पॉजिटिव में हो जाएगा व्यवहारिक ज्ञान। हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए, मतलब कि उनके जो डेली लाइफ रूटीन में होता है अगर हम उससे रिलेट करके पढ़ाएंगे तो बच्चे जल्दी समझेंगे। निगेटिव में बात करें तो पूरे पाठ्यक्रम को जल्दी कवर करना। हमें कभी भी पूरे पाठ्यक्रम को जल्दी कवर, मतलब जल्दी ख़त्म करने के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जल्दी नहीं सीख पाते हैं। तो उसके बाद पॉजिटिव वर्ड है समझ। मतलब हमें बच्चे में समझ विकसित करना चाहिए। अगर हम कोई टॉपिक क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, जब तक वो बच्चे नहीं समझेंगे तब तक हमें नेक्स्ट टॉपिक पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे का जो IQ लेवल होता है वो सेम नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट नेगेटिव वर्ड है ब्लैक बोर्ड एक्सप्लेनेशन। मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ब्लैक बोर्ड वर्क ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ड है आस्क ओपन इंडेड क्वेश्चन। मतलब हमें हमेशा बच्चों से ओपन इंडेड क्वेश्चन पूछना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए जिससे जो बच्चे होते हैं उनकी क्रिएटिव थिंकिंग विकसित हो। नेगेटिव वर्ड में अगर बात करें तो रोट लर्निंग। मतलब हमें कभी याद करने पर जोर नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट पॉजिटिव वर्ड है बच्चे की स्वीकृति। मतलब हमें हमेशा हर टाइप के बच्चे को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें समावेशी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। निगेटिव वर्ड है अंकों पर ध्यान दें। मतलब बच्चे के नंबर पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। कभी हम किसी भी बच्चे को नंबर के थ्रू उसे नहीं आंक सकते हैं। उसके बाद पॉजिटिव वर्ड है शिक्षक का सकारात्मक स्वर। मतलब एक जो शिक्षक होता है वो बच्चे के लिए आइडियल होता है, तो कभी भी बच्चों को शिक्षक के द्वारा किसी भी नकारात्मक बात को नहीं बोलना चाहिए। हमें कक्षा में हमेशा सकारात्मक स्वर या फिर सकारात्मक बोली ही बोलनी चाहिए। निजी शिक्षण, कभी भी निजी शिक्षण पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बच्चे के प्रयास को मंजूरी, बिल्कुल हमें बच्चों के प्रयास को हमेशा मंजूरी देनी चाहिए। टेक्स्ट बुक ओनली, मतलब हमें टेक्स्ट बुक पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बार बार परीक्षण नहीं करना चाहिए। क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, मतलब जो बच्चे होते हैं अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें उन्हें डांट कर बिल्कुल नहीं बैठाना चाहिए। हमें उन्हें क्वेश्चन पूछने का मौका देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेमोरी, ये नेगेटिव वर्ड है प्रयोग करने की प्रवृत्ति। देखिए, बच्चों में जो होती है वो जानने की उत्सुकता होती है, बच्चे जागृत होते हैं, तो हमें उन्हें हमेशा प्रयोग करने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। एक्सपेक्टिंग परफेक्शन, मतलब कोई भी बच्चे परफेक्ट नहीं होते हैं इन्हें, इसलिए हमें ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। कॉपरेशन, हमें हमेशा कॉपरेट करना चाहिए किसी भी बच्चे का। कंपटीशन, कभी भी कंपटीशन की भावना से बच्चों को नहीं देखना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन, हमेशा बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, पैसिव पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। होम असाइनमेंट नहीं देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। छात्र की स्वायत्ता, जो छात्र की स्वायत्ता होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। निष्क्रिय श्रवण, कभी भी निष्क्रिय वर्ड आए यानी कि पैसिव, ये आपके निगेटिव वर्ड्स होते हैं। हस्तपरक गतिविधि, हमें हमेशा हस्तपरक गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए, जोर देना चाहिए। कंपेरिजन, कभी भी दो बच्चे में आपको कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। अर्थपूर्ण संबंध, मतलब कोई भी संबंध हो वो अर्थपूर्ण हो। फोकस ऑन फ्यूचर कैरियर,
कभी भी फ्यूचर पर फोकस नहीं करना चाहिए, जो आपके प्रेजेंट में है उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। डेमोक्रेटिक क्लास एंड एनवायरनमेंट, हमारा जो क्लासरूम होना चाहिए वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। असफलता का डर, कभी भी बच्चे में असफलता का डर विकसित ना हो, ये बात शिक्षक को ध्यान में रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये निगेटिव वर्ड है आपका, असफलता का डर। उसके बाद देखिए, इंकरेज डाइवर्स ओपिनियन, जो डाइवर्स ओपिनियन होता है उसको इंकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए। प्रेशर ऑफ पेरेंट्स, बच्चे पे कभी भी पेरेंट्स का प्रेशर नहीं होना चाहिए। बच्चों की आवाज़ और विचारों को समय देना, क्लासरूम में ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं या फिर अपने बातों को रखते हैं, तो उन्हें कभी भी डांट कर नहीं बैठाना चाहिए, उन्हें हमेशा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। सत्तावादी इन्वॉल्वमेंट, कभी भी बच्चों पर हमें सत्तावादी मतलब कि कोई भी बात को थोपना नहीं चाहिए ज़बरदस्ती। इंक्वायरिंग, बच्चे इंक्वायरिंग नेचर के होते हैं, इसलिए इसको बढ़ावा देना चाहिए। कंट्रोल्ड क्लास, कभी भी टीचर को क्लासरूम को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, वो बच्चे हैं, उन्हें वो जैसे सीखना चाहते हैं उन्हें सीखने देना चाहिए। अवधारणाओं में कुशलता, उसके बाद पॉजिटिव वर्ड है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग होने चाहिए, मतलब प्रत्येक बच्चा पर ध्यान देना चाहिए। प्रेज एंड रिवार्ड्स, प्रेज एंड रिवार्ड्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए। गिविंग मल्टीपल एग्जाम्पल, अगर बच्चे को कोई भी टॉपिक एक एग्जाम्पल पर से समझ में नहीं आए तो हमें मल्टीपल एग्जाम्पल देना चाहिए। कठोर मानदंड, कभी भी कठोर मानदंड नहीं अपनाना चाहिए। कनेक्टिंग इन्वायरमेंट एंड लिव्स, मतलब कि जिस इन्वायरमेंट में बच्चे रह रहे हैं उससे हमेशा कनेक्ट करके हमें पढ़ाना चाहिए। रिड्यूस टीचर वर्क, टीचर के वर्क को रिड्यूस करना चाहिए। लेक्चर नहीं देना चाहिए। बाल साहित्य, देखिए ये जो बाल साहित्य ये हिंदी का बहुत ही फेवरेट वर्ड है, आपको हमेशा हर एक क्वेश्चन में बाल साहित्य देखने को मिलेगा, तो ये आपके लिए पॉजिटिव वर्ड है। नकल अनुकरण, कभी भी नकल पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सहज अनुमान पॉजिटिव वर्ड है। छात्रों को जिम्मेदारी सौंपना, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये बहुत लोग नेगेटिव वर्ड समझते हैं, नहीं ये पॉजिटिव वर्ड है। कंपेरेटिव इवैल्यूएशन नेगेटिव वर्ड है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस नेगेटिव वर्ड है। श्रेणीबद्ध रैंकिंग, ये भी नेगेटिव वर्ड है। यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस टू इन्हांस लर्निंग, ये पॉजिटिव वर्ड है। साइलेंस, कभी भी क्लासरूम को साइलेंस नहीं रखना चाहिए, जब बच्चे बोलेंगे ही नहीं तो वो सीखेंगे क्या। इंस्ट्रक्शन, कभी भी इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए। मिनिएचर एडल्ट, ये भी नेगेटिव वर्ड है। ब्लैंक स्लेट, बहुत कहते हैं कि बच्चे ब्लैंक स्लेट है, नहीं ये नेगेटिव वर्ड है। कंडीशनिंग अनुबंधन, ये भी नेगेटिव वर्ड है। देखिए पॉजिटिव में प्रत्यक्ष मतलब एक्सपीरियंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होने चाहिए। इनिशिएटिव मतलब पहल करनी चाहिए। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, बच्चों की जो थिंकिंग है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। डायलॉग पॉजिटिव वर्ड है। डिसीजन मेकिंग, लर्निंग गोल्स, तो देखिए ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स थे और इधर ये सारे नेगेटिव वर्ड्स थे। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड है आप एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो ये आपके माइंड में रहेगा, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।